राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ओल्ड ज्योतिष के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज बात करेंगे ज्योतिष के बहुत बड़े टॉपिक जो ज्योतिष का बेस है कि ज्योतिष एक साइंस कैसे है। ये इस वीडियो में समझेंगे कि ज्योतिष इज अ साइंस, यानी कि ज्योतिष एक साइंस कैसे है। आज इस ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारी धरती है, ये हमारा अर्थ है। इस धरती के चारों तरफ जितना खाली स्पेस है, इस धरती के चारों तरफ जितना आसमान है, उसको हमने 360 डिग्री के सर्कल के अंदर 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये धरती के चारों तरफ खाली स्पेस है। जब आसमान में देखते हैं हम लोग धरती को, तो धरती स्पेस के अंदर लटकी हुई है। इस धरती के चारों तरफ जितना खाली स्पेस है, उस स्पेस को हमने 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। ये 12 पार्ट्स में डिवाइड होगी धरती। इस तरीके से हमने धरती के चारों तरफ जितना खाली स्पेस है, उसको हमने 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। और हर पार्ट बन गया 30 डिग्री का। 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 30 डिग्री। यानी कि धरती के चारों तरफ जितना खाली आसमान है, उस आसमान को हमने 12 भाग में डिवाइड कर दिया। हर भाग 30 डिग्री का बन जाता है। अब ये 30 डिग्री का जो बन गया हर भाग, हमने किसी को 1 नंबर दे दिया, किसी को 2 नंबर, किसी को 3, किसी को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से हमने हर पार्ट का नाम दे दिया। ज्योतिष के अंदर 1 नंबर राशि हमेशा मेष राशि होती है। 2 नंबर राशि को वृषभ राशि कहते हैं। ये मिथुन राशि होती है 3 नंबर। ये कर्क राशि, ये सिंह राशि, ये कन्या राशि, ये तुला राशि एंड सो ऑन, यानी कि 12 राशियों के अलग अलग नाम है। अब आसमान में कुछ तारे होते हैं और कुछ तारे एक खास पैटर्न बनाते हैं। कुछ तारे कुछ खास विशेष आकृति बनाते हैं आसमान में। हम सब ने देखे हैं बचपन में, आज भी देखते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि आसमान में कुछ तारे शेर की आकृति बनाते हैं, कुछ तारे शेर जैसा पैटर्न बना रहे हैं। तो उस भाग को हमने सिंह राशि का नाम दे दिया। उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हमने सिंह राशि का नाम दे दिया। ये नाम बड़े खास है, ये नाम ही सब कुछ उजागर कर रहे हैं। हमने आसमान में फिर देखा उस 30 डिग्री के दूसरे गैप के अंदर कि कुछ तारे एक छोटी लड़की की भांति पैटर्न बना रहे हैं। तो उस राशि को हमने कन्या राशि का नाम दे दिया। तुला तराजू की तरह पैटर्न बना रहे हैं, तो उसको तुला का नाम दे दिया। राशि का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। हमने ये साइंस के अंदर पढ़ा है, कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ा है। कॉन्स्टिलेशंस को हिंदी में नक्षत्र कहते हैं, और राशि का मतलब भी ग्रुप ऑफ स्टार्स ही होता है। फिर इन 12 पार्ट्स को हमने फर्दर सब डिवाइड किया 27 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। साइंस को अगर आप देखो तो साइंस के अंदर अभी तक 82 कॉन्स्टिलेशंस, 82 नक्षत्र खोज लिए गए हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष को सिर्फ 27 ग्रुप ऑफ स्टार्स में इंटरेस्ट है। उसी के बेस पर हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। ये वैदिक ज्योतिष का लॉ है। तो इन 12 पार्ट्स को हमने 27 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये नक्षत्रों को हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि आसमान को और फर्दर सब डिवाइड किया गया 27 भाग के अंदर। जब 27 भाग के अंदर डिवाइड कर दिया, तो यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 27, तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट बन जाता है। यानी कि 360 बाय 27, तो ये एक भाग यहां से लेकर के यहां तक 13 डिग्री 20 मिनट का बन जाता है। फिर इन नक्षत्रों को, इन कॉन्स्टिलेशंस को और फर्दर सब डिवाइड किया। एक नक्षत्र होता है 4 चरणों के बराबर। ये हो गया 3 डिग्री 20 मिनट।
यानी कि इन नक्षत्रों को फिर फर्दर सब डिवाइड किया 4 पार्ट्स के अंदर, एक नक्षत्र को, यानी कि ये 13 डिग्री 20 मिनट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट हो गया। फिर इन चरणों को और फर्दर सब डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से हम लोग एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक खास प्रेडिक्शंस पर पहुंचते हैं कि जो इंसान जिस जगह पर पैदा हुआ उसके हिसाब से उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन नक्षत्रों का, उन ग्रहों का, उन राशियों का। इन ग्रहों के असर को जानना, इन तारों के असर को जानना ज्योतिष कहलाता है। एक बहुत बड़ी साइंस है और ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंस है। इसमें मैथ्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है जितने तारे आसमान में हैं, ग्रह हैं, इन सबको जानना एस्ट्रोनॉमी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मतलब है इन सब के प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ते हैं, इंसानों के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इसका नाम एस्ट्रोलॉजी है। ये बहुत बड़ा फर्क है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का बेस, यानी कि ये हमारी धरती है। मान लो कोई यहां पर पैदा हो गया इस जगह पर धरती के, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से और भी फर्दर इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। उसके हिसाब से ये हमने आसमान को 30 डिग्री में डिवाइड किया, फिर इसको और डिवाइड किया गया 27 पार्ट्स में, फिर 4 चरणों में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि ये ज्योतिष का बेस है। इसी के आधार पर ज्योतिष की कैलकुलेशंस होती हैं। यानी कि मान लो कोई धरती पर यहां पर पैदा हुआ, तो इन नक्षत्रों का, इन राशियों का, इन चरणों का और इन ग्रहों का क्या इंसान पर असर पड़ता है, उसको जानना ज्योतिष है। ये इतनी बड़ी साइंस है ज्योतिष के कैलकुलेशंस उसमें बहुत ज्यादा होती हैं। जो ज्योतिषी बनना चाहता है उसको मैथ जरूरी आना चाहिए, मैथ बहुत ज्यादा आना चाहिए, तब जाकर के ज्योतिष की बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर मैथ नहीं आता तो ज्योतिष नहीं बन सकता। बेशक इस फील्ड में ना जाए, वरना चोट खाएगा और पल्ले जब नहीं पड़ेगा कुछ तो इंसान थक हार के कह देगा ज्योतिष तो फ्रॉड है, ज्योतिष तो कुछ है ही नहीं और फेक साइंस है। जबकि फेक हम खुद हैं। इस तरीके से ज्योतिष यानी कि काम करता है। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ी साइंस है।